हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसरोज फर्स्ट लॉन्च ऑफ 2022 के बारे में, जो PSLV C52 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि आखिर ये न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली इसरो ने PSLV C52 को सक्सेसफुली लॉन्च किया है। PSLV C52 अपने साथ 3 सैटेलाइट को ले गया है और ये सक्सेसफुली ऑन बोर्ड हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे PSLV C52 के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे PSLV क्या होता है और PSLV C52 ने जिन 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया है उनके विषय में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले PSLV C52 के विषय में जानते हैं। देखिए, PSLV C52 PSLV कैटेगरी का 54th मिशन था जो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। और अगर PSLV एक्सेल वेरिएंट की अगर हम बात करें तो एक्सेल वेरिएंट में ये 23rd नंबर पे है। तो ये तो बात हो गई PSLV C52 के विषय में। तो सबसे पहले हम जरा अब PSLV के विषय में समझते हैं। देखिए, PSLV नाम से क्लियर है, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो इंडिया का 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। अगर इसरो की भाषा में बात करें तो ये मोस्ट रिलायबल रॉकेट लॉन्चर है, जिसे लोअर ऑर्बिट में लाइट वेट के सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए यूज किया जाता है। और इसके एलिवेशन की अगर बात करें तो एलिवेशन इसका 600 to 900 किलोमीटर तक है। मीन्स ये 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। और कहाँ यूजेज होते हैं इसके ज़रा समझते हैं। अगर यूजेज की बात करें तो इसका यूज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च करने में किया जाता है, साथ ही साथ अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट को भी लॉन्च करने में यूज किया जाता है। और इसके इंजन की अगर बात करें तो देखिए, एक 4 स्टेज इंजन से लैस होता है। 4 स्टेज कौन कौन सा ज़रा समझते हैं। देखिए, इसका फर्स्ट और थर्ड, ये फर्स्ट हो गया, ये थर्ड हो गया, ये दोनों इंजन इसके सॉलिड फ्यूल से लैस होते हैं। मीन्स यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड इंजन में सॉलिड फ्यूल यूज किया जाता है। और सेकंड, और ये रहा सेकंड, ये और फोर्थ, इसकी अगर बात करें तो ये दोनों ही लिक्विड फ्यूल यूज किए जाते हैं। 4 स्टेज है जिसमें से 2 सॉलिड फ्यूल यूज हो रहा है और 2 लिक्विड फ्यूल यूज किया जाता है, जो कि इसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये तो बात होगी PSLV C52 के बारे में और PSLV के बारे में। अब जरा हम PSLV C52 ने जिन 3 सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च किया है उसके विषय में डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले नाम है EOS-04 का, जिसका फुल फॉर्म ही है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। नाम से क्लियर है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो रडार इमेजिंग सैटेलाइट भी है। अगर इसके डिटेल में हम बात करें तो इसका वेट 710 kg है। मीन्स 1710 kg इसका वेट है। और इसे 529 किलोमीटर की हाइट पर सेटल किया गया है। और इसका लाइफ पूरी की पूरी 10 ईयर्स की है। 10 ईयर तक मीन्स ये काम करेगा। अब बात आती है इसके एप्लीकेशन की। देखिए, इसका एप्लीकेशन अगर यूजेज की बात करें तो इसका मैक्सिमम यूज एग्रीकल्चर सेक्टर में है, फॉरेस्ट्री सेक्टर में, प्लांटेशन में, सॉइल मॉइस्चर और हाइड्रोलॉजी सेक्टर में है। और मेन इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन अगर बात करिए तो फ्लड मैपिंग में है। इंडिया में देखिए, फ्लड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ अक्सर हमने देखा होगा रेनी सीजन में फ्लड देखने को मिलता है। तो फ्लड मैपिंग में ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, यूजेज होने वाले हैं इसको। तो इसे ऑन बोर्ड किया गया है सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में, और हाइट जैसे कि हमने बताया 529 किलोमीटर पे। तो ये तो बात होगी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 के बारे में। अब जरा हम देखते हैं इसके जो 2 को पैसेंजर सैटेलाइट थे वो कौन से हैं और उनके विषय में जानते हैं। जरा देखिए, इनमें पहला है INS-2TD। INS-2TD एक डेमोन्स्ट्रेटर सैटेलाइट है। डेमोन्स्ट्रेटर सैटेलाइट क्या होता है जरा इसको समझते हैं। देखिए, जल्द ही इंडिया और भूटान एक ज्वाइंट सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है INS-2B। इसे लॉन्च करेगा इसरो ही। इसके डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे इसे यूज किया गया है INS-2TD को। अब इसके विषय में जरा डिटेल में बात करें तो इसकी वेट अगर बात करें तो ये सिर्फ 17.5 kg का है। और इसके लाइफ की बात करें तो ओनली 6 मंथ तक ये वर्किंग रहेगा। आप समझ सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटर सैटेलाइट है तो 6 मंथ के बाद इसे अगर इसरो चाहे तो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, और जैसे यूज करना चाहे उसे यूज करें। और इसका यूजेज होगा कहाँ पर, यूजेज होगा जो लैंड सरफेस टेम्परेचर है उसे रीड करने में, साथ ही साथ वाटर सरफेस टेम्परेचर जो भी होंगे उसे रीड करने में यूज किया जाएगा। ये तो बात हो गई INS-2TD के बारे में। अब जरा बात करते हैं हम InSpireSat-1 के बारे में। देखिए, InSpireSat-1 एक स्टूडेंट सैटेलाइट है। मीन्स पूरी की पूरी तरह से ये स्टूडेंट्स के लिए फोकस है। अब इसे बनाया किसने है इसके विषय में समझते हैं। देखिए, इसे मेनली बनाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने विद द कोलैबोरेशन ऑफ द
लेबोरेटरी ऑफ एटमॉस्फेरिक स्पेस फिजिक्स एट यूनिवर्सिटी कोलोराडो में। और कंट्रीब्यूशन दिया है 2 और लोगों ने, 2 और देशों ने। ये कौन कौन से हैं? एक तो है सिंगापुर का NTU और दूसरा है ताइवान का NCU। यहाँ पर देखिए एक बात समझना ज़रूरी है कि ये पहला कोई ऐसा सेटेलाइट है जिसे ताइवान और इंडियन गवर्नमेंट, खास करके इसरो की बात करें तो ताइवान एंड इसरो ने मिलकर ज्वाइंट एक सेटेलाइट बनाया है। ये इससे पहले अभी तक कोई भी ऐसा सेटेलाइट नहीं था ताइवान का जिसे इसरो ने लॉन्च किया था या इसरो ने इसे मेड किया हो। तो ये समझिए ताइवान सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पहला सेटेलाइट है जिसे इसरो लॉन्च कर रहा है। मे बी आने वाले दिनों में हो सकता है इंडिया के ताइवान के साथ रिलेशन और अच्छे हो जाएं और ताइवान के बहुत सारे सेटेलाइट इसरो लॉन्च कर सके। अभी तक क्या होता था, ताइवान के जितने भी सेटेलाइट होते थे वो पूरी की पूरी तरह से आप देखिए USA पे बेस्ड होते थे। USA ही उनके सारे सेटेलाइट को लॉन्च करता था। अब जरा हम डिटेल में अगर इस सेटेलाइट की बात करें तो देखिए ये सेटेलाइट मेनली आइनोस्फेयर की स्टडी को बेस्ड है। मीन्स इसका पूरा का पूरा एप्लीकेशन ही आइनोस्फेयर के स्टडी को करना है और साथ ही साथ जो सन की कोरोनल हीट है उसे रीड करना है। अगर डिटेल में इसको और इसके वेट की अगर बात करें तो वेट इसका 8.1 kg है और ये 1 ईयर तक वर्किंग रहेगा। मीन्स इसके लाइफ 1 ईयर तक ही है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। Thanks for watching. Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.